बताती हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, एक रिट डाली थी गांधी जी के अगेंस्ट बोलने वालों के खिलाफ या उसको सत्य की तह तक जाने के लिए कि देश के महापुरुषों पर विद्रोह टिप्पणियाँ ऐसी क्यों होती आ रही है, वो भी एक सरकारी अधिकारी द्वारा, नेता द्वारा, अभिनेता द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा और भी बहुत से ऐसे आर्मी के बड़े बड़े जनरल कर्नलों द्वारा। तो ये इस बात के पीछे क्या राज है, क्या तथ्य है और क्या इनकी रणनीति है ऐसी टिप्पणियाँ करने वाले पर। इस भारत देश की महानता महापुरुषों से है, महान संस्कृति से है, उन्हीं को खंडित कर रहे हैं, पानित कर रहे हैं। तो इस देश की एकता, अखंडता, सभ्यता को कैसे बचा पाएंगे। इसमें जो रिट तैयार करी हैं, 2 शब्द एडवोकेट संप्रदा जी बोलेंगे और जो साथ में जो आए हुए हैं महानुभव जी, श्रीमान मोहन गुप्ता जी उत्तम नगर से और अनुभवी जी और स्वामी जी, तो ये 2 शब्द आपके समक्ष रखेंगे। आप आओ, साथ में आओ। मैं सुप्रीम कोर्ट में आई हूँ योगी जी के साथ और यहाँ जो रिट रिव्यू पिटीशन पड़ी हुई है, इस पे आज ऑर्डर होने वाला है। पता नहीं क्या ऑर्डर होगा, पर जो भी होगा मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से वो ठीक ही ऑर्डर होगा। मेन इसमें ये कि आज के ज़माने में जब छोटी बात पर डेवलपमेंसी होती है, लोगों की मान और अपमान हानि की बात लेकर लोग जन याचिका दाखिल करते हैं, उन पर भी सुनवाई होती है। आज भी पीछे 2020 में ही, शुरू में ही मार्च में ऑर्डर हुआ था, एक कंपनी ने अपनी डेफेमेंसी के ऊपर केस डाला था। तो ये तो हमारे देश के महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, जिन्हें हम पिता कह के पुकारते हैं सारा राष्ट्र। तो उनके ऊपर अगर डेफेमेंसी होती है, उनका नाम बदनाम किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी सुप्रीम कोर्ट को क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा। नमस्कार जी, वंदे मातरम। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्र के युग पुरुष हुए हैं। अहिंसा के रास्ते से हिंदू मुस्लिम एकता के रास्ते का उन्होंने जो हमें पाठ पढ़ाया, काफ़ी कड़वी घूट भी पी, बहुत तिरस्कार भी झेले, लेकिन आज गांधी जी की नीतियों पर चलने के लिए स्वावलंबन की, पंचायत राज सशक्तिकरण की इस नीति पर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही है। क्यों स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है हमारे रूट्स पर हमें अपने निर्णय के अधिकार नहीं देना चाहती। मेघालय एजुकेशन क्यों हमारे को स्किल ट्रेनिंग के द्वारा स्वावलंबन की शिक्षा नहीं देना चाहती। जुडिशरी क्यों पंचायतों को एज एन ऑर्गेनाइजेशन गवाही का भी अधिकार नहीं देना चाहती। इंडिविजुअल लेवल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रभावी व्यक्ति के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि उसे डर बना रहता है। तो पंचायतों को जब तक हमारे को गवाही देने का अधिकार नहीं मिलेगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जिसने भी वो सच्चाई सामने लाने की कोशिश की उसके नाम को पर्दे में रखने की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी स्वरक्षा कर सके। तो मीडिया जो है डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहा है। वह इलेक्शन कमीशन इज़ गिविंग ऑल द पार्टीज ए पब्लिसिटी ऑन द बैलेट पेपर। हमारे को डिवाइड एंड रूल का ये गेम क्यों खेला जा रहा है? पब्लिसिटी पार्टी के चुनाव चिन्ह की बैलेट पेपर पर क्यों ज़रूरत है? क्या कैंडिडेट की फ़ोटो सफिशिएंट नहीं है? यदि हमारे देश की जनता कैंडिडेट की फ़ोटो को पहचान भी नहीं सकती तो उसको वोट देने का अधिकार देने की ज़रूरत ही क्या है? पंचायत के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ पर वोट दे सकते हैं। तो गांधी जी की जो चुनावी प्रणाली थी, जिसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए था, गांधी जी के विचारों पर हम 70 साल से क्यों चर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं? इस पर हमें गौर देना चाहिए और आगे गांधी जी की नीतियों का अनुसरण करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी राष्ट्रभक्तों और शहीदों को नमन अभिनंदन करते हुए और सभी विश्वासियों को ऋषियों का आशीर्वाद देते हुए मैं थोड़ा सा शब्द बोलना चाहता हूँ। हमारे जो पूर्वज, चाहे वो ऋषि मुनि हों, चाहे क्रांतिकारी हों और चाहे वो किसी भी प्रकार से जिन्होंने देश के लिए सेवा दी, उनकी अवहेलना करना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि उस न्यूज़ से समाज में गलत प्रभाव पड़ सकता है। और अगर हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कुछ लोग कि वो कुछ गलत किए, तो हमें सभी पार्टी और सभी संस्थानों को मिलके एक नया ऐसा विचार प्रकट करना चाहिए
जो हमारे पूर्वजों से मान लीजिए अगर गलती हो ही कहीं गई है और जो लोग विपक्ष कर रहे हैं वो कुछ ऐसा उनसे भी अच्छा कार्य कर दें कि इस समाज में, इस दुनिया को एक नई दिशा मिल जाए, नई मोड़ मिल जाए। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि अगर हमें देश को वर्तमान में देखें कैसे अच्छा बनाना है, अगर वर्तमान में हमें देश को अच्छा बनाना है, सबको एकता के बंधन में जुट के और सत्य महापुरुषों को एक संग में लेके एक नई दिशा और नए विचार को लेते हुए अपने भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाना है। इसलिए हमारे पूर्वजों पर कोई विपक्ष न करें, बाकी सब लोग मिलकर एक साथ अपने देश के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो मैं समय को नमन करता हूँ और गांधी जी के बारे में जो प्रसिद्ध होती जा रही है नहीं करनी चाहिए। जो वो आए थे वो चले गए, वो हमें भी यहाँ से जाना है। वो आए थे वो चले गए, वो हमें भी यहाँ से जाना है। अपना इतिहास ऐसा लिखो जो आज आपका नाम हो, आपकी कीर्ति फैले। जो संसार है तो आते रहे और जाते रहे, हम किसी को से न लगाएं, अपने कर्मों को सुधार लें, इसमें सब कुछ मिल जाएगा। इसमें जो है लोगों ने अपने अपने राय दी, टिप्पणी के विचार रखे, भाई बजने को है। अभी सुनवाई हुई नहीं है, सुनवाई के पूरी रिपोर्ट हमें शाम तक मिलेगी और उसके बाद जैसी भी हमें रिपोर्ट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।